हेलो गाइज, आप लोग इस वीडियो में आज मैं सिखाने जा रहा हूँ कि एसएससी जीडी का ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से अप्लाई करेंगे। वो भी आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया जाता है एसएससी जीडी का, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से ही। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इसी वेबसाइट में आना है। देखने के लिए कुछ इस तरह से मिलता है, ये वेबसाइट इस तरह से दिखता है। तो इसी वेबसाइट में आना है और जो लोग भी इस वेबसाइट पे नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ पर टच करके आप लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिए दोस्तों, आप लोगों को किस तरह से अप्लाई करना है, क्योंकि मैं आप लोग को मोबाइल फ़ोन में ही बता रहा हूँ और आप लोग को स्टार्ट में ही बोला था कि आप लोग खुद से अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के जरिए। तो देखिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो लोग फर्स्ट बार अप्लाई करेंगे, एसएससी का कोई भी फॉर्म पहले अप्लाई नहीं किए होंगे, फर्स्ट बार अप्लाई करेंगे, तो उन लोगों को देखिए यहाँ पे टच करना है न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ के पर। ठीक है, तो इसमें जैसे ही टच कीजिएगा अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा, जो कि रजिस्ट्रेशन का पेज है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार, तो आपके पास आधार है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे रहने दीजिएगा। ठीक है, आधार है तो यहाँ पे आधार नंबर भी आप लोगों को डालना होगा, और नहीं है तो दूसरा डॉक्यूमेंट भी आप लोग दे सकते हैं, जिसके लिए ऑप्शन दिया गया है टाइप्स ऑफ आईडी। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर टच करके सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप आईडी देना चाहते हैं। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी दे सकते हैं, और पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, स्कूल कॉलेज का आईडी दे सकते हैं, वोटर कार्ड भी दे सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को डाल लेना है अगर आपके पास आधार नहीं है तब। उसके बाद यहाँ पर आईडी नंबर दे देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना है। उसके बाद एक बार फिर से लिखना है, यानी वेरीफाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को डबल डबल हमेशा डालना होगा। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं या फिर चेंज हुआ है आपका नाम, जो भी डॉक्यूमेंट था उसके अनुसार नहीं है, तो क्या करना है आप लोगों को यस करके यहाँ पे चेंज नेम भी लिख देना है। ठीक है, नहीं होगा इसीलिए आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे नहीं पे ही नो पे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे में आप लोगों को फादर नेम लिख देना है, यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद मदर नेम लिख देना है, मदर नेम को भी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को भी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल डालना है, जिसे एग्जाम बोर्ड किया था आपका वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर टच करके। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम बोर्ड होगा, सीबीएसई होगा तो सबसे ऊपर में ही दिया गया है, या फिर और भी दूसरे बोर्ड होगा, जो भी स्टेट बोर्ड होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो भी स्टेट बोर्ड पड़ता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है, एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वही जो ऊपर में आप ये सेलेक्ट कीजिएगा वही यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डबल डबल सेलेक्ट करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेम डाल लेना है, अगर अलग डालिएगा तो यहाँ पर नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद एक जो जैक का 10th क्लास का जो रोल नंबर होगा वही मैं डालूंगा यहाँ पर। तो आप लोग का जो भी बोर्ड है, ठीक है, 10th बोर्ड जो आपका रोल नंबर है वही आप यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद पासिंग ईयर, यानी कि 10th आपका पास किए थे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए मेल एंड फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर आप क्या हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर मेल हूँ तो मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ दोनों में। उसके बाद एजुकेशन लेवल, आप हाईएस्ट कितना तक पढ़ाई किए हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हायर सेकेंडरी किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी किए हैं। ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है, यानी डबल डबल डालना है। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर टच कीजिएगा तो बहुत सारा स्टेट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आपका स्टेट होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है सेव, सेव पे टच करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल का रहेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस सब भरना रहता है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन कर लेना होता है। उसके बाद आपका जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए फिर से आप लोगों को रिटर्न उसी पेज में आना है, जैसा कि आप लोग को मैं स्टार्टिंग में ही बताया था। और जो लोग पहले से कोई भी एसएससी का वैकेंसी अप्लाई किए होंगे, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, कोई भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे एसएससी में, तो उन लोगों का पुराना लॉगिन आईडी जो रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वही रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप लोग बनाए होंगे एसएससी का वही पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है उसको इंटर कर लेना है। उसके बाद लॉगिन पे टच करके लॉगिन कर देना है।
लॉगिन करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। और जो लोग फर्स्ट बार एसएससी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं यानी एसएससी जीडी का, तो उन लोगों का भी इसी पेज पे लेकर के आ जाएगा रिडायरेक्ट करके। और इस पेज पे आने के बाद देखिए फॉर्म किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो सबसे ऊपर में ही आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, CAPF, NIA, SSF, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसी पे आप लोगों को अप्लाई करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन डेट देख सकते हैं, लास्ट डेट भी देख सकते हैं, लास्ट जो फी पेमेंट करने का डेट है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए देखिए आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन अप्लाई का, ठीक है। तो आप लोगों को इसी में टच करना है। चलिए मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ। जैसे ही मैं टच किया तो देखिए अगला जो पेज खुल करके आता है जो कि फॉर्म का पेज है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के टाइम जो भी आप नाम दिए थे, फादर नेम दिए थे, डेट ऑफ बर्थ दिए थे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर जहाँ जहाँ स्टार दिखेगा उसी उसी को भरना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक सर्विसमैन हैं या फिर सर्विंग इन द आर्मीड फोर्सेस। तो यहाँ पर अगर एक सर्विसमैन है या फिर आर्मी फोर्स में कोई भी काम करते हैं, कर्मचारी हैं उसका, तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। मैं नहीं हूँ तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद देखिए नीचे आइएगा तो नीचे में यहाँ पर और आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद देखिए नीचे में आर यू नेशनल कैडेट कॉर्प्स सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, यानी कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट टाइप्स पूछा जाएगा, ए सर्टिफिकेट है कि बी सर्टिफिकेट है कि सी सर्टिफिकेट। तो अधिकतर लोग का ए या बी या सी, मतलब तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे भी सेम सेलेक्ट करना है, ठीक है, कोई भी अलग नहीं है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मेरा नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर मेरा फॉर्म यहाँ पे ये भरने के लिए अलाउ नहीं करता है, ठीक है, नो कर देता हूँ। तो उसके बाद देखिए प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। पहला देखिए आप देख लीजिएगा आपका रीजन कौन सा पड़ता है, ठीक है। जिसे सबसे पहले दिया गया है सेंट्रल रीजन का। उसके बाद नीचे आइएगा तो ईस्ट रीजन का। उसके बाद उसी तरह नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को KKR रीजन का देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग पहले जान लीजिएगा कि कौन सा रीजन है। नहीं जानते होंगे तो देख लीजिएगा आपके आसपास कौन सा एग्जाम सेंटर पड़ रहा है सामने में, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर झारखंड से मैं हूँ तो यहाँ पर मैं रांची सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं रांची सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकेंड एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, आपके आसपास ही होना चाहिए जहाँ पर आप जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड एग्जाम सेंटर भी उसी तरह से आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा जहाँ पर कि आप लोग जा सकते हैं, सामने आपका पड़ता होगा, ठीक है। इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना पसंद करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, फिर मलयालम, इस तरह का बहुत सारा लैंग्वेज दिया गया है। देख पा रहे होंगे टोटल 23 लैंग्वेज है। तो यहाँ पर मैं हिंदी में देना चाहूँगा, हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई में कर देता हूँ। हिंदी, दोनों में हिंदी हिंदी कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं पे स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 19 नंबर में भरना ही भरना है, ठीक है। स्टेट या फिर यूटी ऑफ डोमिसाइल, आप जिस भी स्टेट से हैं, आपका जो भी डोमिसाइल है वो किस स्टेट का है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी आप किस स्टेट का निवासी हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वेरीफाई के लिए डबल, ठीक है। यहाँ पर मेरा वेरीफाई हो गया, मतलब कि ये मेरा ये स्टेट जो है सेलेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरे अनुसार, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगला जो पूछा जा रहा है, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, यानी कि क्या आप आपका जो ओरिजिन है पैतृक भूमि से दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में क्या पलायन किए हैं, मतलब प्रवास किए हैं। अगर किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। मैं नहीं किया हूँ तो मैं नो कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे में ही देखिएगा तो नीचे में मैं नो सेलेक्ट किया, इसीलिए मेरे को यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, यानी कि ज़्यादा व्हाइट कलर का नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। मैं यस करता हूँ तो नीचे में भी सिलेक्ट करने के लिए देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओरिजिन स्टेट भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप यस कीजिएगा ऊपर में तो, नहीं कीजिएगा, नो कीजिएगा तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिट्रेसी या फिर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं कि नहीं, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नीचे में देखिएगा तो बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है उससे बिलोंग करते हैं क्या, ये भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, आप लोगों को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए आप लोग बहुत ध्यान से यहाँ पे प्रीफरेंस डालिएगा, यहाँ पर प्रीफरेंस डालना है। तो यहाँ पर किस तरह से डालना है एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। प्रीफरेंस डालने से पहले एक बार आप लोग ये नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में दूसरा नंबर पेज में ये डिटेल दिया गया है, वैकेंसी डिटेल। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे पोस्ट नेम दिया गया है और कौन से कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी खाली है, ठीक है। मेल के लिए अलग दिया गया है, फीमेल के लिए अलग दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कितना वैकेंसी खाली है, किसके अनुसार आप लोग डाल सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों का क्या होता है कि सीआईएसएफ में ज़्यादा वैकेंसी है तो सीआईएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस डालें, इस तरह से बहुत लोग करते हैं। तो उसी तरह का आप लोग भी देख लीजिएगा अपने अनुसार। अगर आप लोग को इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर प्रेफरेंस डाल लेते हैं। तो डालने के लिए देखिए क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट डिटेल पे टच कर लेना है एक बार। जैसे ही पोस्ट डिटेल पे टच कीजिएगा तो यहाँ पर सबका पोस्ट दिया हुआ है और आप लोगों को पोस्ट कोड भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जो प्रेफरेंस डालना है उसमें पोस्ट कोड डालना है, कोई भी नेम नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले डालना चाहूँगा सीआईएसएफ को। तो यहाँ पर सीआईएसएफ का जो कोड दिया गया है बी दिया गया है, यानी कि सीआईएसएफ का जो वैकेंसी है ज़्यादा है, इसीलिए मैं सीआईएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस डालना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, बी लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट में बी लिख देता हूँ क्योंकि इसको मैं फर्स्ट देना चाहता हूँ। तो इसको चलिए यहाँ पर मैं बी दे देता हूँ, बी लिख दिया। उसके बाद चलिए और देख लेते हैं कौन सा अगला पोस्ट है। तो अगला पोस्ट देख पा रहा हूँ बीएसएफ का मैं डालना चाहूँगा, जो कि इसका कोड है ए है। तो यहाँ पर अगला मैं ए लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको ए लिख देता हूँ। उसी तरह यहाँ पर सबका सिलेक्ट करके डाल लेना है। यहाँ पर मैं पोस्ट कोड डाल लिया हूँ। उसी तरह से यहाँ पर सेम टू सेम उतार देना है। जैसे कि फर्स्ट में बी है तो यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ। उसी तरह ए है तो मैं यहाँ पर ए लिख दूंगा, दूसरे वाले में ए हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा तो एच है तो इसी तरह एच में लिख देता हूँ। उसी तरह यहाँ पर ई लिख देता हूँ। तो इस तरह करके आप लोगों को सबको भर लेना है। भरने के बाद देखिए नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ एमए, ठीक है। ये मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो गया। उसी तरह यहाँ पर डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड। तो अगर आप सिर्फ 10th स्टैंडर्ड किए हैं तो आप लोग 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। अगर 10th के अलावा साथ में कुछ और भी किए हैं तो आप लोग नीचे वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ओनली 10th है तो मैं ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 10th क्यों डाले ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है जीडी का वो 10th लेवल का है, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को 10th सेलेक्ट करना हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 का डिटेल डालिएगा, ना कि हाईएस्ट एजुकेशन का, ठीक है। तो 10 का डिटेल डालने के लिए यहाँ पर आप लोगों को स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो स्टेटस पर जैसे ही टच कीजिएगा तो यहाँ पर पास है कि अपीयरिंग है वो आप लोगों को डालना होता है। तो यहाँ पर मैं पास हूँ तो मैं डाल देता हूँ। कब पास किए हैं ये यहाँ पर से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि 10th का डिटेल हम लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम ही डाले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर भी ऑटोमेटिक शो करेगा, यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप स्टेट या फिर जो बोर्ड है यूनिवर्सिटी बोर्ड है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आया हुआ रहेगा, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज डालना होगा, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज स्टेट बोर्ड में होता है, जिससे सीबीएसई बोर्ड में सीजीपीए होता है। तो यहाँ पर आप लोग सीजीपीए डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा 6.8 है तो मैं 6.8 डाल दूंगा, ठीक है, इस तरह का। उसके बाद देखिए नीचे में पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ DOPNTS। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यस कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, यस कर देना है। उसके बाद नीचे में आप लोगों का जो भी एड्रेस डिटेल रहेगा वो सारा चीज़ आया हुआ रहेगा। नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अपलोड ए फोटोग्राफ विदाउट स्पेक्टल या फिर कैप टैक्स। मतलब कि क्या करना है, विदाउट स्पेक्टल मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को बिना चश्मा का फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर साइज़ बताया गया है कि कितना साइज होना चाहिए। तो फ़ोटो के लिए 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए फ़ोटो का साइज। फॉर्मेट JPG या फिर JPG फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। इमेज साइज यहाँ पर 3.5 यानी 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होना चाहिए
3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर जो फोटो का हाइट है वो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एसएससी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है एसएससी को, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो साइज है वो फिक्स भी नहीं डालिएगा तो भी ले लेता है, ठीक है। तो डालने के लिए क्या करना है, अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे टच करना है। उसी तरह मैं आप लोग को बता देता हूँ, सिग्नेचर का भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर साइज देख लीजिएगा, 10 केबी से लेकर के 20 केबी के बीच है। इसका जो चौड़ाई और हाइट जो है, ऊंचाई देख लीजिएगा 4.0 इसका चौड़ाई है और 2.0 सेंटीमीटर इसका हाइट है, ठीक है। तो इस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन डालने के लिए देखिए क्या करना है, आप लोगों को चूज फाइल पे टच करना है। जैसे ही आप लोग चूज फाइल पे टच कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अगर आप लोग मोबाइल पे ये कर रहे हैं तो देखिए मेरा मोबाइल व्यू दिखा रहा है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप लोग उनका जो भी ये रहेगा फाइल रहेगा उसमें आप लोगों को रिडायरेक्ट करके ले जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या करना है, आप लोगों को ब्राउज पे जाना है और जहाँ पर भी आपका फोटो रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरा फोटो आ चुका है। उसी तरह से आप लोगों को सिग्नेचर को भी सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर में जैसे ही टच कीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में क्या बोला जा रहा है कि वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 24 अगस्त 2023। तो यहाँ पर आप लोगों को यस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 24 अगस्त के पहले वाला फोटो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर यस कर लेना है, कोई भी फोटो रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे आना है। यहाँ पर आइएगा तो एक आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ये चेकबॉक्स, तो इसमें टिक लगा लीजिएगा और ऊपर में जो भी डिक्लेरेशन है आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे में जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर एंटर करने के बाद, यानी कि जैसा लिखा हो वैसे ही लिखने के बाद प्रीव्यू कर देना है। प्रीव्यू करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक बार चेक कर लेना है जो भी डिटेल आप डाले हो सही है या नहीं, ठीक है। एक बार आप लोगों को चेक कर लेना है और आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो भी डिटेल डाले हैं, जो भी आप प्रेफरेंस डाले हैं, सारा चीज़ यहाँ पर शो करेगा। तो एक बार आप लोगों को मैच कर लेना है जो भी आप डिटेल डाले हैं या फिर जो भी आप प्रेफरेंस डाले हैं उसको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रेफरेंस मैं कुछ इस तरह से डाला हूँ। उसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे में यहाँ पर आप लोगों का फोटो एंड सिग्नेचर भी देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार मैच कर लीजिएगा, अगर सारा चीज़ सही है तो सबमिट कीजिएगा, नहीं तो अगर कहीं पे गलत हो गया है आप लोग का फॉर्म अप्लाई करने में तो एडिट एंड मॉडिफाई पे टच करके एडिट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सारा चीज़ मेरा सही है तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबमिट जैसे ही टच किया तो उसे ही यहाँ पर कुछ वार्निंग आ गया कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली, क्लिक ओके इफ़ यू वांट टू सबमिट, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक करना है, मैं पहले भी बोला था और यहाँ पर भी वही चीज़ आ रहा है कि अगर आप लोग सबमिट कर देते हैं, फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आप लोग का जो एप्लीकेशन है फिर से एडिट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद सबमिट करना है। तो यहाँ पर मेरा सारा चीज़ सही है तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरा जो भी डिटेल था वो अपलोड हो रहा है। यहाँ पे ओके करने के बाद फिर से एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें कि लिखा हुआ रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव कंटेंट नॉट वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पर कंटेंट जो है वो वेरीफाइड नहीं हुआ है जो भी मैं अभी अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ओके आप लोग को नहीं करना है, प्रिंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट पे टच करके प्रिंट कर लेना है। उसके लिए प्रिंट पे टच कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही प्रिंट पे टच कीजिएगा तो आप लोग का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो वैसे ही आप लोग का एक ओपन करने के लिए ऑप्शन खुल करके आएगा। आप लोग ओपन करके उसको देख सकते हैं किस तरह से अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो भी अप्लाई मैं किया यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे नाम भी देखने के लिए मिल जा रहा है, क्या, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वो भी अपने मोबाइल फोन से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप लोग को एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करना है वो भी मोबाइल फोन से। इसी तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कैफे जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है, आप लोग खुद घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग को कहीं पर प्रॉब्लम होती है फॉर्म अप्लाई करने में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा कहाँ पे आप लोग का प्रॉब्लम हो रही है और क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर के आते रहता हूँ, फॉर्म अप्लाई करने के लिए बताता रहता हूँ और जॉब से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। तो इतना करके रखिए और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।